कोई रास्ता निकाल लेकिन जो बैरूनी अवामिल हैं या प्रेशर है वो पाकिस्तान के लिए रियली एक थ्रेट है और उसकी तरफ भी सबको सोचना चाहिए। इतनी छोटी खबर नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक कातिल को बुलवाया और उसको बुलवा के, हाँ, जाम अब्दुल करीम को, उसको हार पहनवाए और उसको प्रोटोकॉल के साथ लेकर आए। क्या हम आसिफ अली जरदारी के ऊपर ऐसी तनकीद कर सकते हैं कि आपने एक बेवा को मजबूर करके रातों रात उससे सुलह का आपने बयान दिलवाया, फिर आप एक कातिल को लेकर आते हैं, उसको आप फूलों के हार पहनाते हैं, उसको प्रोटोकॉल के साथ आप इस्लामाबाद शिफ्ट करते हैं। हमने अपने जो 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 छन्नी है ना जिसमें से हम गुजारते हैं एहतसाब की, वो इमरान खान के लिए हमने बहुत टाइट रखी हुई है, बाकियों के लिए उतनी टाइट नहीं रखी हुई। यहाँ हमें लगता है कि इमरान खान से एक्सपेक्टेशन शायद हम सबकी बहुत बुलंद है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हम उनसे, तो इसलिए हम उनको जरा ज्यादा गहरी नजर से देखते हैं या ज्यादा उन पर तनकीद करते हैं। मेरे ख्याल में सारी चीजें डिस्कसेबल है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है, या तो सुप्रीम कोर्ट इसको एट वंस कोई डिसीजन दे के दोबारा मामले को रैप अप कर देती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इसमें फ्री कैन को तलब कर लेती है तो फिर ट्रक की बत्ती है, सारे उसके पीछे लगेंगे। कभी फॉरेन एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, कभी असेंबली में ये होना चाहिए था या वो नहीं होना चाहिए था, कभी आर्टिकल 69 आएगा, कभी आर्टिकल 17 आएगा, कभी आर्टिकल 5 आएगा, कभी आर्टिकल 63(2) आएगा। तो यहाँ पे वुकला अपनी अपनी लड़ाई करेंगे और जब वुकला लड़ते हैं तो सबका अपना अपना आइन की अपनी अपनी तशरीह होती है, तो उसमें सब अपनी अपनी गुंजाइश निकालते हैं। हैदर वहीद साहब, जो इमरान बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है हुकूमत के पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं सर? अगर तो फैसला उसी तनाजुर में आता है, उसी तरह का आता है जो आप तमाम लोगों की राय है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस रूलिंग को कलअदम करार देने के हवाले से, अगर तो सर इसी तरह का फैसला आता है तो फिर आगे हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं? पंजाब असेंबली, वहाँ पर गवर्नर उनका है, फिर KPK, वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, इसको भी डिसॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पर तमाम के तमाम इस्तीफे दे दें तो भी एक बड़ा बहरान पैदा किया जा सकता है। तो ये वाले ऑप्शंस को फिर एक्सरसाइज कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, एक तो जो स्पीकर की रूलिंग है उसमें उन्होंने इस चीज का तयन कर लिया है कि जैसे कोई बैरूनी साजिश थी, जबकि इसके शवाहिद इवन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में इस हद तक नहीं पाए गए थे कि कोई इंडोर्समेंट कर ली जाए कि वाकई साजिश थी या नहीं थी। अब ये इंटरनेशनल साजिश को बुनियाद बना के नैरेटिव बनाया है खान साहब ने। इस इंटरनेशनल साजिश को बुनियाद बना के अगर वो प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व करते हैं, अगर वो आगे इस्तीफे जो है वो दे देते हैं नेशनल असेंबली से और इस तरह का बहरान क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आगे जो हुकूमत अगर आती भी है नो कॉन्फिडेंस मोशन के कामयाब होने की सूरत में, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, तो उस सूरत में कि आगे गवर्नेंस हो ना सके और इलेक्शंस की तरफ जाना ही पड़े, इस तरह के कियोस की तरफ अगर खान साहब जो है वो ले जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर देखें वो उनको एक ये भी है कि लोग भी देख रहे हैं कि चीजें क्यों हो रही हैं, क्या वाकई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी ही वजह है? क्योंकि जब आप इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात करते हैं तो उसके हवाले से नैरेटिव बिल्ड करते करते अगर आप फिर मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, और असेंबली अब सूबाई असेंबलियों को डिसॉल्व करने का क्या ताल्लुक है इंटरनेशनल कंस्पिरेसी से? इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से वो और मजीद आगे जाके कोई शवाहिद अगर दिखाते हैं तो इसकी तहकीकात इंडिपेंडेंटली भी हो सकती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला दे कि आप तहकीकात करें कि आया कि ये इंटरनेशनल साजिश थी या नहीं थी, लेकिन पार्लियामान में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है आईनी तौर पे वो रोका नहीं जा सकता इस बुनियाद पे, जबकि कोई शवाहिद है ही नहीं और स्पीकर के जुमरे में ये बात नहीं आती कि वो इस चीज का फैसला करे कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी या नहीं थी। अगर इंक्वायरी में ये बात आती है कि कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी तो उस हवाले से इक़दाम उठाए फिर भी जा सकते हैं और ये इंडिपेंडेंटली तहकीकात का हो सकता है हुक्म भी आ जाए। लेकिन क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन को रोकने का इस वक्त इतना कुछ मवाद था और क्या ये किसी भी सूरत में स्पीकर रोक सकता था या नहीं, इसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट देगी कि नहीं, डेप्यूटी स्पीकर का ये जुमरा नहीं था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को रोकता, और बल्कि पहली जो बात अलाउ उन्होंने की कि फवाद चौधरी साहब ने जो है वो पहले मोशन मूव किया इससे पहले कि नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होती, वो इन इटसेल्फ गैर कानूनी है। पहले आपको नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करानी थी किसी भी अमल की तरफ बढ़ने से पहले, और अगर तो इंटरनेशनल साजिश है उसकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए इंक्वायरी, और वो हो और अगर कुछ निकलता है तो फिर रद्द अमल आएगा, लेकिन उस वक्त तक नो कॉन्फिडेंस को के रास्ते में ये नहीं आ सकता, खास कर स्पीकर की रूलिंग के जरिए से। जी जी ठीक है, इसी बात को मैं आगे लेकर आऊंगी आपके पास एहतशाम।
कुछ ऐसी इत्तलात मेरे पास आ रही हैं, जैसी कंफर्म आती है तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये जो बेंच वहां पर तश्कील दिया जाएगा, चीफ जस्टिस साहब इसका अभी कुछ ही देर में इसको डिसाइड कर लेंगे कि इस बेंच में कौन कौन शामिल हो सकता है।